हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स देखो हम लेंसेज पढ़ रहे थे। अभी हमने क्या करना है, रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज पढ़ना है, जिसके अंदर हम लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, वो फॉर्मूला ड्राइव करना है। और साथ ही में हम लेंस फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे विच इज 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये 10th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। देखो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल है। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस हमने पढ़ा हुआ है, उसी फॉर्मूले का यूज करके ये दोनों फॉर्मूले हम बिल्कुल आराम से ड्राइव कर लेंगे। देखो मेरे सामने एक कन्वेक्स लेंस पड़ा है, ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस पड़ा है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां पे मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ रखा, ओ पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा। सपोज इस तरफ है मीडियम म्यू1, और जो लेंस का मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू2, और इधर भी क्या है म्यू1, ठीक है। अब लाइट रे है वो ऑब्जेक्ट से चलती है, तो लाइट रे ऑब्जेक्ट से चली ये लेंस के ऊपर जाके गिरी। जैसे ही लेंस के ऊपर गिरी मीडियम चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे म्यू1 है, यहाँ पे म्यू2 है, मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन तो होगा ही। मैंने ये कंसीडर कर लिया कि लेंस का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो ये रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रही है, तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे नॉर्मल बनाया। देखो ये नॉर्मल बनाया, देखो ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ये नॉर्मल हुई, तो इसने टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाना, तो ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल इधर बेंडिंग होगी, ठीक है। तो लाइट रे ऐसे गई टुवर्ड्स दी नॉर्मल गई, तो ये इसके अंदर ऐसे इसकी बेंडिंग होगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल। इसके बाद अब क्या होगा, देखो ये लाइट रे ऐसे गई, ये मैंने नॉर्मल बनाया, ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होकर इस तरफ गिरी। अब जैसे ही यहां पे पहुंची, यहां पे फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, यहां पे ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंडिंग होती है, तो यहां पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन बना दी, मतलब ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर से लाइन बना देनी। थोड़ी सी सही नहीं बनी है, लेकिन आप परपेंडिकुलर ही बनाना। तो अब इसने अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाना, तो ये ऐसे नीचे की तरफ बेंडिंग होगी, और यहां पे जाके मुझे फाइनल इमेज मिली। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मैंने यू से मेंशन कर दिया, और इमेज की जो डिस्टेंस है उसको मैंने वी से मेंशन कर दिया, ये वी है, ठीक है। अब ये वी डैश क्या चीज, V1 क्या चीज है, ये मैं आपको बताता हूं। देखो ये हमारा पहले तो भी रे डायग्राम कंप्लीट हुआ है, आगे हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन लगाएंगे बाय स्फेरिकल सरफेस। पहले मैं क्या करूंगा, ये वाली सरफेस लूंगा, इस सरफेस पे फॉर्मूला लगाऊंगा रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस का। फिर मैं ये सेकंड सरफेस लूंगा, ये भी तो एक सरफेस है, सेकंड सरफेस पे भी सेम फॉर्मूला लगाऊंगा। तो हमको पता है कि उसके लिए फॉर्मूला क्या था, उसके लिए फॉर्मूला था म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर इक्वल्स टू म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू, वो हमने पढ़ा हुआ है पहले से। तो पहले देखो ये रे डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, ऐसे रह गई, यहां पे बेंडिंग हुई, यहां पे फिर बेंडिंग हुई, यहां पे खत्म होगी। अब देखो, अब जो मैं पहली सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मैं क्या देखूंगा, सिर्फ पहली सरफेस तक की बात करेंगे। लाइट इसके ऊपर गिरी, हाँ जी गिरी, यहां पे गिरी, इसके बाद बेंडिंग हुई, यहां पहुंची। अगर सपोज दूसरी सरफेस ना होती, तो ये रे कहां जाती, ऐसे जाती सीधी 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 सीधी, और यहां पे जाके हिट करती, तो यहां पे मुझे एक इमेज मिलती। तो इसको मैंने I1 लिख दिया। I1 का मतलब क्या है, पहली सरफेस के कारण बनने वाली इमेज, मतलब अगर दूसरी सरफेस ना होती। तो मैं अब पहली सरफेस को लेके चलूंगा और उसके लिए रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लिखूंगा। मैंने ये वाली डिस्टेंस कंसीडर कर ली, कितनी है, V1, ये डिस्टेंस कितनी है, V1। तो अब कुछ नहीं है, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस लिखा मैंने, रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लिखा, वो क्या था, म्यू2 बाई वी। अब यहाँ पे V1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इमेज की डिस्टेंस V1 ले रखी है फर्स्ट सरफेस के लिए, माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई R1। फर्स्ट सरफेस के लिए फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर लेनी होती है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, सेकंड सरफेस के लिए सेम फॉर्मूला लिखूंगा। अब जो ये सेकंड सरफेस है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा फर्स्ट सरफेस की इमेज। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था ये फर्स्ट सरफेस पे पड़ा, फर्स्ट सरफेस का ऑब्जेक्ट था, इसने इमेज बना दी यहां पर। अब ये जो इमेज है ये सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब U की जगह पे अब सेकंड सरफेस के लिए हम V1 लेंगे, और
और इमेज तो फिर फाइनल इमेज तो यहाँ बन रही है, तो यहाँ पे वी लेंगे। तो सेकंड सरफेस के लिए हम फॉर्मूला क्या लिख देंगे, वही क्या लिखना होता है हमको, μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 मतलब सेकंड मीडियम माइनस फर्स्ट मीडियम लिखना होता है। अब यहाँ पे हम सेकंड सरफेस की बात करें, यहाँ पे सेकंड मीडियम कौन सा है, इधर वाला μ1 है, और इधर फर्स्ट मीडियम कौन सा है, μ2 है। तो μ1 की जगह पे अब μ2 लेना पड़ेगा और μ2 की जगह पे μ1 लेना पड़ेगा, है ना। समझ रहे हो ना बात को समझ रहे हो ना। हम फॉर्मूला लिखते थे μ2 माइनस μ1 बाई आर। μ2 था इस तरफ वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μ1 था इस तरफ वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अब इस तरफ μ1 है और इस तरफ μ2 है, तो फिर रिप्लेस तो करने ही पड़ेंगे। तो वही मैंने लिख दिया, अब μ1 माइनस μ2 बाई आर टू इक्वल्स टू μ2 बाई वी होता था, यहाँ पे μ1 बाई वी लिखना पड़ेगा, माइनस μ1 बाई यू होता था, यहाँ पे μ2 बाई v1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि v1 अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फ्रॉम सेकंड सरफेस। तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आगे कुछ भी नहीं है, अब क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ठीक है, फर्स्ट सरफेस के कारण जो रिफ्रैक्शन इक्वेशन लिखी, सेकंड सरफेस के कारण रिफ्रैक्शन इक्वेशन लिखी, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो दोनों इक्वेशंस को जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दी, राइट हैंड साइड में ऐड कर दी जी, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच क्या जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये कट गया, इधर से μ1 ऊपर कॉमन आएगा, वो μ1 हम इधर ले जाएंगे, तो ये μ2 माइनस μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अभी ये कंप्लीट रिजल्ट हमारे पास नहीं आया है। अब हम क्या करेंगे, हम ये कंसीडर करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट है जो वो इनफाइनाइट पे पड़ा होता, हमने 10th क्लास में ये पढ़ा हुआ है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा होता है तो उससे सिर्फ पैरेलल रेस चल के आती हैं और फाइनल इमेज हमको फोकस पे मिलती है। तो मैंने क्या लिख दिया, जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इन्फिनिटी होगी तो फाइनल इमेज की डिस्टेंस क्या आएगी, फोकस पे, तो v की वैल्यू फोकल लेंथ के इक्वल होगी, f के इक्वल होगी। तो मैंने 1/v की जगह 1/f लिख दिया, माइनस 1/u की जगह पे 1/इंफिनिटी लिखेंगे। इन्फिनिटी का किसी भी चीज में डिवाइड करोगे 0 हो जाएगी, तो रह क्या जाएगा लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ 1/f, मतलब 1/v रह जाएगा, v की वैल्यू f है तो 1/f, और राइट हैंड साइड एज इट इज है μ2 माइनस μ2/μ1 माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। इस पूरी इक्वेशन को हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला।